हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावंद का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर से मौका दिया है कि हम डेली डिवोशन में आ सकें और परमेश्वर की उस वाणी को जो परमेश्वर आज की रात्रि में मुझसे और आपसे कहना चाहता है, उस में हम परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. खुदावंद का धन्यवाद हो और परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको और हमारे परिवार को खुदा ने हमें संभाल के रखा है और ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ पास्टर ऑलविन पॉल साहब का, जो हमारे भाई अजीज़ पासवान साहब पाकिस्तान देश से हैं और अभी हमारे पेज आगरा मसीह मंडली पेज पर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और भी जितने भाई बहन हमारे जुड़ रहे हैं, मैं सबके लिए विनती करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, ताकि ये जो हमारा डेली डिवोशन वाला जो परिवार है, ये एक अद्भुत परिवार है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आत्मिक रीति से मुझे इतने प्यारे भाई बहन, आगरा मसीह मंडली को इतने प्यारे भाई बहन दिए हैं, जो कि एक अद्भुत चीज़ है। सच में मेरे प्रियो, आपका प्रेम और आपका जो प्रेम है परमेश्वर में होते हुए, वो अद्भुत है। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सबको आत्मिक रीति से मिलाया है। भले ही हम रूबरू नहीं है एक दूसरे के सामने, लेकिन इस फेसबुक लाइव आगरा मसीह मंडली पेज पे जो रात्रि का डेली डिवोशन है, इस पर हम सब रोज़ जुड़ते हैं और ये हमारा एक परिवार है। और परिवार में जब परिवार के लोग जुड़ते हैं तो एक खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि रोज वचन की रोटी को तोड़ा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तो हम सब वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब एकत्रित हैं कि हम खुदा के वचन की रोटी को तोड़ सकें। और धन्यवाद देते हैं प्रत्येक जन का, प्रत्येक भाई बहन का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके बाद जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। और रोज़ जुड़ने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की रोज़ आशीषों को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि अगर परमेश्वर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं और आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, खुदा की ओर बढ़ते हैं, तो खुदा भी बाहें फैलाए हमारे सामने खड़ा है और कहता है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, और वो गले लगाता है प्यार के साथ। उस मुसरिफ बेटे के बारे में हम जानते हैं कि मुसरिफ बेटा जो अपना घर छोड़ के चला गया, अपना परिवार छोड़ के चला गया और अपने पिता से वो जायदाद और दौलत मांग ली कि मैं जाना चाहता हूँ। और जब वो लुट गया, बर्बाद हो गया, तो भी उसका पिता जब वो घर पहुँचा तो क्या हुआ कि उसे गले लगा लिया, सुंदर अंगूठियां पहनाई, सुंदर कपड़े दिए और उससे प्रेम किया। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो नम्र हृदय का है, वो प्रेम करता है और उसका जुआ सहज है। हालेलुया, उसका जुआ सहज है मेरे प्रियो। तो खुदावंद का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना में चले और परमेश्वर की महिमा में जाने से पहले हम अपने मनों को और अपने हृदय को तैयार करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, अपने प्रेम में रखा, अपनी दया हम पर की है। खुदावन, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने जीवित रखा, इस बात का सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही सांसें दी जाती हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सारे सिस्टम को, सारे नेटवर्क को, सब चीज़ों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं और इस स्थान को यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं। क्योंकि खुदावंद आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के बीच में रहती है और वचन कहता है, 2 या 3 जब इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। खुदा ने कहा है, लेकिन खुदा का हम धन्यवाद देते हैं, हम 2 और 3 नहीं, हम उस संख्या से ज़्यादा संख्या में। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड के लिए खुदावन,
कि प्रभु आप अपनी दासी के माध्यम से आज क्या वाणी कहना चाहते हैं, आप अगुवाई करिए पिता। सारी चीज़ों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारा आपसे प्रेम करना, आपको इज्जत देना और प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। और आज परमेश्वर की, जबकि आज हम फरीदाबाद शहर में अपने भाई के घर में हैं और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आप प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। चाहे हमारे कोई शत्रु हो, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी हो नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आपने हमें अपनी आँख की पुतली के समान संभाल के रखा है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी प्रेम के लिए। शत्रु का निशाना तुझ में होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना तुझ में होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, लेकिन हमारा खुदा हमारी ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब उसके चेले आंधियों जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र तेरा बलिहारा है भरोसा तेरा किधर, तेरा बलिहारा भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। कोई तेरा शत्रु तुझे मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है, तुझे कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया।
सारे शस्त्र बेअसर हो जाएंगे तेरे लिए। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु में बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु में बेअसर। मेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इनकी स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Disconnected. आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम आप वचन की ओर चलेंगे और हम वचन पर मनन करेंगे। आज पवित्र कलाम से हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। Praise the वचन Lord. को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, Praise the बसने Lord. दो। कुलुस्सियों 3:16। पौलुस प्रेरित की पत्री कुलुस्सियों के नाम 3 अध्याय उसका 16 पद कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, पहली बार, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, तीसरी बात, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज प्रभु का कलाम, प्रभु मुझसे व आपसे ये बात कर रहा है कि हमें अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देना है। यानी कि हमारे हृदय में परमेश्वर जानता है कि आज मेरे व आपके हृदय में क्या चल रहा है। हम किसे ज़्यादा स्थान दे रहे हैं, हम किसकी और ज़्यादा मन लगा रहे हैं, हमारा हृदय किन बातों में आकर अटक चुका है। क्या मसीह के वचन पर हमारा ध्यान है? क्या हम मसीह के वचन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? हमें मालूम है रोज़ाना प्रतिदिन हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, लेकिन कितनी देर तक, कितने समय तक? 15 मिनट, आधा घंटा, या सिर्फ सुबह की प्रार्थना, या सिर्फ रात को सोते समय की प्रार्थना, या तीनों टाइम के उस खाने के समय की प्रार्थना? वचन को कितना हम पढ़ते हैं? प्रार्थना तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन वचन को हम कितना पढ़ते हैं, वचन पर हम कितना मनन करते हैं, परमेश्वर सब जानता है मेरे प्रियो। हम मनुष्यों को तो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, कभी कभी हम झूठी बात भी कह देते हैं कि नहीं भाई हम तो वचन बहुत आयत से पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को हम सुनते हैं, लेकिन क्या सच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं? जब हम अपने हृदय में, जब अपने मन में जिस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, तभी हमारा ध्यान उन बातों पर रहता है। लेकिन हमारे हृदय में बहुत सारे, हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं मेरे प्रियो, अपने परिवार को लेकर, पति पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति हमारा ध्यान पूरी रीति से लगा रहता है। लेकिन मेरे व आपके पिता के लिए, क्या मेरे व आपके पिता के लिए हमारे पास समय है? उसके वचन को, जो वचन कौन है? वचन जीवित है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन देहधारी हुआ था मेरे प्रियो, वो वचन देहधारी यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके लिए इस पृथ्वी पर आया था। कितना हम उसे अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं?
वचन क्या कह रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिक से अधिक। जितनी भी चीजों पर हम अपना मन लगा रहे हैं, लेकिन कलाम कहता है उससे भी अधिक, उससे भी अधिक परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में स्थान दो। जैसे कि 103 भजन संहिता 103 के पहले दूसरे पद में लिखा है, दाऊद भजनकार क्या कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम किसी परेशानी, किसी भी ऐसे सिचुएशंस में होते हैं और जब हमें किसी की आवश्यकता होती है वो हमारी हेल्प करे, और जब वो दूसरा व्यक्ति हमारी किसी न किसी तरह से हेल्प कर देता है, हमें उस हमारे सॉल्यूशंस हमारे सामने ले आता है, हमें उस परिस्थितियों से निकालने के लिए हमारी सहायता मदद करता है, उसके लिए हमारे मन में एक अलग सा स्थान होता है। हम उसके लिए अलग सा स्थान अपने हृदय में रखते हैं और हम उसे ये बोलते हैं कि हम आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य को कहते हैं कि हम आपका ये जो एहसान है, आपकी जो सहायता है, हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन उससे अधिक परमेश्वर का कलाम दाऊद कहते हैं कि उसके किसी उपकार को न भूलना। मनुष्य से ज्यादा किसने उपकार मुझ पर, आप पर किया है? पिता ने हमारे ऊपर उपकार किया है। किस बात को उपकार किया है? हमें उस पाप की गंदगी से निकालने के लिए, हमें उसे पाप की कीच से निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र को मेरे व आपकी खातिर इस पृथ्वी पर भेज दिया। मेरे प्रियो, उसे भेजा ही नहीं बल्कि इतना बड़ा बलिदान जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपने पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारे कितने ही अजीज रिश्तेदार हो, चाहे कितने ही हमारे प्रिय दोस्त हो। क्या मेरे व आपके लिए कोई जान दे सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य से ज्यादा बढ़कर हमारा पिता है, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरी व आपकी खातिर इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होते हुए मेरे व आपके लिए इस क्रूस पर बड़ा बलिदान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे उस पिता के लिए, हमारे उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने हृदय में कितना स्थान दे रहे हैं, कितना हम समय दे रहे हैं, कितना हृदय में हम उसके बारे में याद करते हैं। याद करने की तो बात ही छोड़िए, हम तो उसके बारे में भूल चुके हैं कि उसने कितना बड़ा बलिदान मेरे लिए व आपके लिए किया है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना हम करते हैं सिर्फ अपने लिए। अपनी ज़रूरतों की लिस्ट हमारी परमेश्वर के सामने होती है कि परमेश्वर ये कर दीजिए, परमेश्वर वो कर दीजिए, परमेश्वर मुझे ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दीजिए। हम सिर्फ पिता के पास अपनी डिमांड लेकर आते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा किया है मेरे प्रियो कि आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर, आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट आप बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल परमेश्वर से कुछ मत कहिए, अपने बस हृदय में ये विचार लाइए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी व आपकी खातिर क्या क्या बलिदान किया, क्या क्या उसने वो दुख झेले, क्या क्या वो बुराइयां उसने सुनी, कितने अपशब्दों को उसे सहना पड़ा। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने मेरी व आपकी प्रेम की खातिर इतनी बातों को उसने सहा। मेरे प्रियो, क्या हमने कभी इस पर शांत मन से विचार किया है? इसलिए प्रभु का कलाम आज मुझसे व आपसे ये बात कह रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन पर हम अधिक से अधिक मनन करें, वचन पर हम अधिक से अधिक समय दें। समय होने पर भी हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। इसलिए भजनकार दाऊद कहते हैं अपने मन से कि तुम यहोवा को धन्य कहो, उसके उपकार को कभी ना भूलना। और इसी तरह से भजन संहिता 119 अध्याय के 11 पद में दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को, उस जीवित कलाम को अपने हृदय में बसाए रखते हैं तो हमारा मन हमें सदैव ये चिताता रहता है कि हमें क्या करना है, कौन सी दिशा में चलना है। या हमारे मन में कोई ऐसे विचार आते हैं जो पाप के मार्ग पर हमें ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का कलाम जब हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं,
अधिकाई से हम उस वचन को अपने हृदय में रखते हैं, वो वचन मुझे व आपको बुराई के मार्ग पर जाने से रोक देता है। इसलिए वचनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप हो जाता है हमसे? क्योंकि हम अपने गलत स्वभाव के कारण परमेश्वर का निरादर करते हैं, परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में आ जाते हैं। और जब हम इस पाप के स्वभाव में आ जाते हैं प्रियो, तो मैं व आप अपने उस पिता के योग्य नहीं होते। उसके विरुद्ध हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि उसके वचन को हमने अपने हृदय में नहीं बसाया हुआ। उसके वचन यानी प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में रहता है, तो हर एक विपरीत परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल बन जाती हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि वचन की उपस्थिति जब हमारे जीवन में रहती है, तो हम हर एक विपरीत परिस्थितियों से निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि वचन हमारे जीवन में है, यदि प्रभु यीशु मसीह का स्थान मेरे जीवन में सबसे पहले नंबर पर है, तो परमेश्वर हमें उन विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर हमें उस अनुकूल परिस्थिति में ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक माता पिता जानता है कि उसके बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसके बच्चों के सामने क्या सिचुएशन है। माता पिता अपने बच्चों के लिए वो सब काम करते हैं ताकि उसके बच्चे को शांति मिले, आराम मिले, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। इसीलिए मेरा व आपका स्वर्गीय पिता भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी संतान को क्या चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर का कलाम इसीलिए कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के हम कुछ 3 पदों को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 4, 5 और 7, जहाँ दाखलता और डाली के बारे में बताया गया है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्यों? क्योंकि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। दाखलता कौन है? हमारा पिता दाखलता है, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी डालियाँ बन जाते हैं, जब वो मुझ में और मैं उसमें बना रहता हूँ या बना रहती हूँ, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह बहुत फल लाता है, बहुत फल लेकर आता है। और फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल प्रेम है मेरे प्रियो। और प्रेम जिसमें आ जाता है, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाता है। जब परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, तो परमेश्वर का स्वभाव ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो स्वभाव मेरे जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा। और प्रेम हर प्रकार की बुराइयों को ढांप देता है मेरे प्रियो। और प्रेम के बारे में हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय को भली बात हम जानते हैं कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो जाता है, यानी जो मनुष्य प्रभु यीशु में बना रहता है, उसमें जुड़ा रहता है, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बना रहता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहेगा, तो किस प्रकार से हम उस विपरीत हालात में जा सकते हैं मेरे प्रियो। वो प्रेम हमारे मन में आ जाएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा। और आगे इब्रानियों का जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इब्रानियों 13 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें प्रेम के बारे में बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव यानी कि प्रेम आ जाता है, तो प्रेम की क्या क्या क्वालिटीज उसके जीवन में होती है। क्योंकि आगे उसमें लिखा हुआ है इब्रानियों में पूरी रीति से कि जिसके पास प्रेम होता है, प्रेम ढा नहीं करता, द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। बहुत से ऐसे उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। तो ये है परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव मेरे जीवन में व आपके जीवन में आ जाता है। परमेश्वर का स्वभाव मेरे जीवन में और आपके जीवन में आ जाता है। और 15:7 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप जब परमेश्वर में बने रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, उसकी संगति में बने रहते हैं, उसे हम अधिकाई से अपने हृदय में स्थान देते हैं,
तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना प्यारा वायदा प्रभु ने मुझे व आपको दिया है। पूरे वचन में, पूरे कलाम में परमेश्वर हमारे सामने कंडीशन रखता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। और तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहो, तो वो डालियां फलेंगी, आशीष पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। 3 बातें, जीवित है, वचन जीवित है, वचन देदारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह है, प्रबल है यानी स्ट्रांग है। तीसरी बात, हर एक 2-धारी तलवार यानी दोनों साइड से जो उसकी धार जो तेज होती है उससे भी वो तेज है। प्रेज द लॉर्ड। और तेज है तो क्या है? और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी मसीह का कलाम मुझे और आपके हर मन में उठने वाली विचारों को भली भांति जानता है। 2-धारी तलवार का मतलब क्या होता है? तलवार है, दोनों तरफ उसकी जो धार है वो शार्प है। तो वचन मुझे और आपको दोनों को आर पार छेद रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि वो हमारे मन की भावनाओं, मन के विचारों को भली भांति जानता है। हम मनुष्य को कितना ही ऊपरी रूप से, कितना ही हम अपने आप को धर्मी दिखा लें, हम कितना ही दूसरों को ये बता दें कि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के नज़दीक में बने रहते हैं, तो लेकिन प्रभु जानता है कि मेरे मन के विचार क्या है, मेरे मन में उठने वाले क्या हमारे विचार हैं उस प्रभु के प्रति। प्रभु भली भांति जानता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मेरे मन पर लगी रहती है, वो आपके मन पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये शरीर है जो मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम भजन संहिता यदि हम 30 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर की नाम की गवाही अपने जीवन से दे सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांग सकते हैं, परमेश्वर से हम अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। जब बच्चे गलती कर देते हैं, जब माँ बाप उन्हें मना करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब बच्चे नहीं सुनते तो माता पिता क्या करते हैं? डांट लगाते हैं। डांट क्या? मारते भी हैं, यानी उनको ताड़ना भी देते हैं। परमेश्वर कलाम कहता भी है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ वचन हमें ये सिखाता है कि जो वचन है यानी परमेश्वर है, उसे अपने जीवन में अधिक से अधिक उसे समय देना है, उसको उत्तम स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, अधिक तेज है, अधिक उसकी धार तेज है, जो आमने सामने वालों को गुदे को गांठ को वो आर पार छेदता है। और परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भली भांति जानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये शरीर है जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, इस एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर की ओर चला जाएगा। लेकिन हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो, सब इंसान को मालूम है, सब मनुष्य को मालूम है कि हमें एक ना एक दिन हम इस पृथ्वी पर से रहलत करना, एक ना एक दिन हमें इस पृथ्वी से जाना है। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसकी गवाही के लिए हम क्या काम कर रहे हैं?
हम परमेश्वर के समय में से भी हम उस समय को काट लेते हैं। उस 24 घंटे में से मुझे 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो, उस 2 घंटा 40 मिनट को भी अपने कामों में हम लगा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम किस प्रकार से परमेश्वर को हम अधिक समय दे रहे हैं, मसीह के वचन को कैसे हम अपने जीवन में, अपने मन में अधिकाई से बसने देंगे। आज परमेश्वर का कलाम मुझे व आपको इसी बात के लिए चिता रहा है मेरे प्रियो, कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये भी बताता है, व्यवस्था विवरण 11 उसके 19 पद में, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। प्रेज द लॉर्ड। ये माता पिता के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी एडवाइस है आज परमेश्वर की, कि हमें उठते बैठते लेटते चलते फिरते हमें इसकी चर्चा, यानी परमेश्वर के कलाम की चर्चा हमें अपने बच्चों से करनी है, अपने बच्चों को सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे व आपको आशीषें दी है मेरे प्रियो, उस एक एक आशीष का प्रभु हिसाब लेगा, एक एक आशीष का हिसाब लेगा कि उस आशीष का इस्तेमाल हमने प्रभु के लिए किया या नहीं किया। प्रभु हमें आशीषें दे रहा है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा हो, ताकि हमारे जीवन से उसके गवाही हो। हमें क्या सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे व आपके लिए आया, पूरी जगत के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सर पर वह चढ़ गया। और प्रभु का यही सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते लेटते उठते इनकी चर्चा करते अपने लड़के वालों से इस चर्चा को किया करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज मुझे व आपको यही सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हम अधिकाई से मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दें। अंत में मैं अपने लिए और आपके लिए ये आखिरी वचन आपको शेयर करना चाहती हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 10 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह 17:10, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यानी हम परमेश्वर के कलाम को रोज़ाना सुन रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन इसके बाद भी हम क्या परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? तो इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं यहोवा सिर्फ मन को जांचता हूँ। चाहे हम कितने धर्म के काम कर लें, कितनी हम लोगों की मदद कर लें, कितना ही हम परमेश्वर के भवन में उसके नाम से कुछ भी हम भेंट चढ़ा दें, लेकिन परमेश्वर को काम कर और उसके नाम से कितना ही काम हम कर लें, कितनी सेवाएं दे दे, कितनी संस्थाएं बना दे, और कितने ही पेजेस हमने फेसबुक लाइव पेज पर हम देखते हैं, कितने दास दासियां यानी हम तक, मैं और आप, मेरे परिवार, चाहे कोई भी दास दासी, कितना ही हम प्रचार कर लें, लेकिन यदि मेरे मन में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर कहता है मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार फल दूंगा। क्योंकि आज भी वो कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोल देगा, अपने हृदय के द्वार को खोल देगा, मैं उसके अंदर आकर प्रवेश करूँगा, उसके साथ बैठकर भोजन करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का कलाम मुझे व आपको इस बात के लिए सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने मन में बसने दें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है यिर्मयाह 17:10 में, कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यानी हमारे हृदय में क्या चल रहा है। दुनिया को चाहे हम कितना अपने आप को धार्मिक कहला दें, कितना धार्मिक ठहरा दें, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे इन धर्म के कर्मों को नहीं देख रहा हूँ, बस ये देख रहा हूँ कि मैं तेरे हृदय में मेरे प्रति क्या चल रहा है, उसको मैं खोजने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं हर एक को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अंत में परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, परमेश्वर से हम विनती करें कि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, ताकि हम
परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, हम उसमें बने रहें, क्योंकि वो दाखलता है, हम कौन है? डालियां हैं। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और खुदा ने अपनी दासी के माध्यम से जो वचन मुझे और आपको दिया, और सच में खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदा का वचन मुझे और आपको काटता है। भले ही मैं इस बात को महसूस ना करूं, भले ही मैं इस बात को जानने की कोशिश ना करूं, लेकिन खुदा का वचन दो धारी तलवार है और वो वार पार छेदता है मनुष्य को। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझे और अपने आप को संभाल के रखा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने जितने हमारे प्रिय भाई बहन आज जुड़े हैं इस विशेष मौके पर, विशेष दिन पर, सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। खुदावन जो हमारे हृदयों में बोया गया, खुदावन ये वचन हजार हजार और 1000% वचन बन के, आशीष बन के हमारे जीवन में आए खुदावन, और हम सब प्रभु जी इस वचन से आशीषित होने लाए। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु जी, ये और लोगों को सुना सके, और लोगों को बता सके, ताकि सब और लोग भी खुदावन आपकी निकटता में आ सके और आपके प्रेम में बने रहे। पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपकी उपस्थिति के लिए विशेष तौर से ध्यान दें, धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला है। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि हर एक को इस रात्रि के समय में संभालना खुदावन, अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से परिपूर्ण करना खुदावन, और अपने अनुग्रह में रखना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी रात्रि तक जुड़ते हैं, ये आशीष का कारण है मेरे प्रियो। ऐसे ही नहीं जुड़ रहे आप, खुदा आप सबों को इस एवज में आपको आशीष देने जा रहा है। और कल 16 अक्टूबर 2021 सैटरडे का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 5 से 6 हमारे 4 स्लॉट चलते हैं, और 5 से 6 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और 7 से 8 सिस्टर अलका रॉय जी जो हमारी बहन ब्यावर अजमेर से, राजस्थान से हैं, प्रभु के एक विशेष दासी हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और 9 से 10 हमारे आदरणीय भाई पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि सीजी छत्तीसगढ़ से हैं। प्रभु के एक बढ़िया परिवार है, खुदा का एक चुना हुआ परिवार है, और जब उनसे कहा जाए तब तक वो प्रभु के कलाम को सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में प्रभु के साथ जुड़ेंगे आगरा मसीह मंडली पेज पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की।